नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप सभी लोग अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। सावन के व्रत रखो ना रखो, आप उनकी मन से पूजा करो तो उनके लिए उतना ही बहुत है। उनका कई वस्तुओं से अभिषेक ना कर पाओ तो सिर्फ जल से ही उनका अभिषेक कर दो तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। इतने साधारण और इतने सरल हैं भोलेनाथ। आज मैं आपको सावन के सोमवार की व्रत कथा सुनाती हूँ। यह व्रत कथा जो लोग व्रत रखते हैं वो तो सुनेंगे ही, मगर जो लोग व्रत नहीं भी रख पाते हैं तब भी वो अगर इस कथा मात्र को सुनते हैं तो भी उनको सावन के सोमवार का बहुत फल मिलता है। और सावन के सोमवार का फल पाने के लिए कथा जरूर सुनिएगा। इस कथा को अंत तक सुनिएगा क्योंकि कथा तभी पूर्ण होती है जब आप उसे अंत तक सुनते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और उनका बेटा रहता था। वे दोनों अपना गुजर बसर साधारण रूप से मेहनत मजदूरी करके करते थे। जब बूढ़ी अम्मा को एक दिन विचार आया कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है और बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढी। उस सुंदर सी कन्या के साथ बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। वह कन्या सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, गुणवान और संस्कारी भी थी। वह बहुत ही सुशील थी और अपने घर में नित्य प्रति पूजा पाठ करती थी। शिव जी की अनन्य भक्त थी। वह अपने घर में नित्य प्रिय शिव जी की पूजा करती थी, अपने घर के सारे काम करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बाद सावन का महीना आया। शिव जी के अनन्य भक्त होने के कारण अब बहू के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं मंदिर जाके शिव जी की पूजा करूं। बहू ने अपनी सास से पूछा कि माता जी, क्या मैं मंदिर जाके पूजा कर सकती हूँ? सावन का महीना है और मैं मंदिर जाके शिव जी की पूजा करना चाहती हूँ। बूढ़ी सास ने ये सोच के मना कर दिया कि मंदिर जाने और आने में बहुत समय लग जाएगा, इतने में घर के बहुत काम निपट जाएंगे, तो इसलिए अपने घर में ही पूजा पाठ कर लो। ये बात सुनकर बहू थोड़ी मायूस हो गई। उसने सोचा कि चलो मैं घर में ही पूजा पाठ कर लूंगी। उस दिन उसने कुछ भी खाया नहीं। वह बहुत मायूस हो गई और वह सोचने लगी कि काश मैं मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना कर सकती। इसी तरह से पूरा दिन निकल गया। अगले दिन सुबह जब वो पानी भरने के लिए गई तब उसने देखा कि गांव की कुछ लड़कियां पूजा की सामग्री लेके कहीं जा रही हैं। उसने उन लड़कियों से पूछा कि तुम ये पूजा की सामग्री लेके कहाँ जा रही हो? तब उन लड़कियों ने बताया कि हम मंदिर में भोलेनाथ की पूजा के लिए जा रहे हैं। उसने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि मेरा भी बहुत मन है भोलेनाथ की पूजा करने का, मगर मेरी सास ने मना कर दिया है। तो उन लड़कियों ने कहा कि आप रोज यहीं आ जाया करिए और यहीं से हमारे साथ मंदिर में पूजा करने चला करिए। मगर बहू ने सोचा कि मैं तो घर से पूजा की सामग्री भी नहीं ला सकती। उसने उन लड़कियों से ये कहा कि मैं घर से पूजा की सामग्री भी नहीं ला सकती हूँ, मेरी सास मुझे मना कर देगी। तब उन लड़कियों ने कहा कि आप हमारे साथ ही मंदिर चला करिए और हमारी ही पूजा की सामग्री से आप भी पूजा कर लेना। ये सुनकर बहू बहुत खुश हो गई और वह रोज उन लड़कियों के साथ मंदिर में पूजा करने जाने लगी। जब सावन का माह समाप्त होने लगा तब उस बहू ने सोचा कि मैंने पूरे माह इन लड़कियों की सामग्री से ही पूजा करी है, क्यों ना मैं आज अपने पास से कुछ शिवलिंग पे चढ़ा दूं। उसके पास अन्य कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए। तभी उसका ध्यान अपनी नाक की लौंग पर गया। उसने अपनी नाक की लौंग निकाली और उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह उसका अनन्य प्रेम था शिव जी के प्रति। उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने जो समझ आया वो चढ़ा दिया। अपनी नाक की नथ चढ़ाकर वो घर पहुंची, लेकिन घर पहुंचने के बाद वह सास से बचते बचते इधर उधर घूम रही थी। वह घबरा रही थी कि अगर मेरी सास को पता चल गया तो क्या होगा। बहुत देर तक वो नजरें चुराती इधर उधर घूमती रही। थोड़ी देर बाद जब सास की नजर उसकी नाक पे पड़ी तो उन्होंने कहा कि तेरे नाक की नथ कहाँ है? तो बहू ने कहा पता नहीं कहाँ है, कहीं गिर गई होगी। उसकी सास ने पूछा तू कहाँ कहाँ गई थी? तो उसने बताया कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो सुबह पानी भरने गई थी, तब तो नथ थी, उसके बाद मैंने उपले थेपे थे। तो सास ने कहा कि चलो वहीं चल के देखते हैं जहाँ तुमने उपले थेपे थे। वहां इधर उधर ढूंढने के बाद कुछ नहीं मिला तो उन्होंने थेपे हुए उपलों को तोड़ना शुरू करा। जैसे ही उन्होंने थेपे हुए उपलों को तोड़ना शुरू करा तो क्या उसमें से नथ निकली। दोनों सास और बहू ने एक एक उपला तोड़ा।
मगर ये क्या कि दोनों ही उपलों में नथ निकली। उन्होंने जितने उपले तोड़े सभी में से एक एक नथ निकली। ये सब देखकर सास ने बहू से पूछा कि बहू ये क्या माजरा है, नथ तो एक ही गुम हुई थी और ये इतनी सारी सोने की नथ कैसे हो गई। तब बहू ने रोते हुए सास से क्षमा मांगते हुए कहा, माता जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बिना बताए भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी। आज सावन का माह समाप्त हो रहा था। पूरे ही माह मैंने उन लड़कियों की पूजा सामग्री से पूजा अर्चना करी। मेरी इच्छा थी कि मैं भी कुछ शिवलिंग पर चढ़ाऊं, तो इसलिए मैंने सोने की नथ शिवलिंग पर चढ़ा दी। बहू की सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा को सावन का महत्व समझ में आया। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अगर सावन में जल चढ़ाने का, स्नान आदि करके पूजा पाठ करने का, भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल चढ़ाने का और पूजा करने का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों ही इसको किया करेंगे। अपनी सास की ये बात सुनकर बहू बहुत प्रसन्न हो गई। अगले साल जब सावन का महीना आया तो दोनों सास बहुएं प्रतिदिन स्नान आदि करके भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पे जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने जाती थी। और उनकी इस पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने बूढ़ी अम्मा का घर धन धान्य से भर दिया। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस बूढ़ी अम्मा का घर धन धान्य से भरा, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी के घरों में धन धान्य और सुख संपत्ति से भर दीजिए। और सावन में हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करके आप अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। तो ये थी सावन सोमवार के व्रत की कथा जो मैंने आपके सामने सुनाई। आपको सावन माह की ढेरों शुभकामनाएं और मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।